नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो सरकार चुस्त, विभाग सुस्त, और ये हम क्यों कह रहे हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि विधानसभा का जो ये सत्र चल रहा है, आज अनुपूरक बजट पेश किया गया और ये बजट 11 साढ़े 11 हजार करोड़ का है। और बजट पेश किया गया, बीजेपी की तरफ से सीजीएल एग्जाम को लेकर थोड़ा सा कौतूहल भी देखने को मिला और यह कहा गया कि भाई इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, लेकिन जेएमएम की सरकार ने कहा, यानी सत्ता पक्ष ने यह कहा कि भाई सबूत लेकर आइए, अगर आपके पास सबूत है तो हम जांच करा देंगे। यह तो थोड़ा बहुत कौतूहल जो हुआ बजट के समय में वो मैंने आपको बताया, लेकिन विभाग सुस्त कैसे, एक बार वो जान लीजिए। विभाग ऐसे सुस्त है कि जो पिछला बजट था वो जो 54,000 के आसपास का, 54,500 आसपास करोड़ का जो बजट था, उसमें किसी भी विभाग का पूरा पैसा खर्च ही नहीं हुआ है। अब विभाग खर्च नहीं हुआ है मतलब पैसा खर्च नहीं हुआ है, तो गलती किसकी? विभाग की। सरकार ने बजट पेश कर दिया 54,000 करोड़ का, लेकिन किसी विभाग में पैसा खर्च नहीं हो रहा, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, कोई सा भी विभाग हो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि विभाग सुस्त, और आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। क्या यह बजट पर्याप्त है? क्या यह बजट उतना इफिशिएंट है या नहीं? और अगर है तो फिर सरकार जब इतनी चुस्त है तो विभाग सुस्त क्यों हो जाता है? इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है। सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण के साथ वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 11,697 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन के पटल पर पेश किया। यह बजट चालू वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट है। इसके बाद सदन की कार्रवाई 12 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि सदन राज्यपाल अपने अभिभाषण के जरिए सरकार के कार्य योजना की जानकारी सदन को दी। इसमें हर उन विषयों का जिक्र था जिसको गठबंधन ने अपने साथ गारंटी में लाया था। अभिभाषण के जरिए गवर्नर ने यह बात कही कि सरना धर्म कोड केंद्रीय गृह विभाग में लटका हुआ है। वहीं सदन में शामिल होने पहुंचे विधायकों ने सदन से बाहर निकलकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी के साथ सीजीएल एग्जाम को लेकर भी एक बार फिर हंगामा हुआ। बीजेपी ने इस मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की तो सत्ता पक्ष ने इसे प्रपंच बता दिया और कहा कि अगर बीजेपी के पास सबूत है तो सामने रखे, इसके बाद जांच कराई जाएगी। झारखंड में बीते दिन हजारीबाग में छात्रों का आक्रोश देखने को मिला। उस सवाल को लेकर सरकार भी सचेत है। ऐसे में हेमंत सरकार चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने में जुटी है। साथ ही सत्ता पक्ष के विधायक सियासी बयान करने से भी नहीं चूक रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि झारखंड की हेमंत सरकार चुनाव के समय में किए गए अपने 7 वादों को पूरा करने में कितनी सफल हो पाती है और बीजेपी हेमंत सरकार को इन्हीं मुद्दों पर घेरने में कितना सफल हो पाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो भाई अगर बजट पर्याप्त है तो फिर विभाग की लापरवाही क्यों? और इसके बाद एग्जाम को लेकर जो बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही है उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ विजय कुमार चौरसिया बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। एएस देवल साहब प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं और अभी हमारे साथ एक मेहमान और चर्चा का हिस्सा होंगे और वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल चर्चा की शुरुआत करेंगे एएस देवल साहब आपसे। ये जो बजट पेश किया गया है, अनुपूरक बजट, पहला तो क्या ये पर्याप्त है? दूसरा, जिस तरह से बीजेपी ये कह रही है कि भाई छात्राओं के साथ जो किया जा रहा है एग्जाम में सीबीआई की, मतलब सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए, लेकिन आप लोग कह रहे हैं सबूत है तो लाइए हम जांच करवा देंगे। और एक तो पहले बजट को लेकर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, धन्यवाद शिवम। आपने देखा होगा कि बजट जो लास्ट झारखंड का आया था वो उसके बाद से करीब 6 महीने तक, 5 महीने तक 2 इलेक्शन हुए जिसमें पूरी तरह से कार्य बाधित रहा। तो ऑब्वियसली ये, लेकिन
बट इसका कैविएट ये मैं पहले बोल दूं कि ये मैं किसी तरह से ये नहीं जस्टिफाई कर रहा कि अगर विभाग अपना अलोकेटेड बजट पूरा नहीं खर्चा करता तो वो अच्छी बात है। ये एकदम अच्छी बात नहीं है, मुझे बोलने में कोई ये हिचक नहीं। और ये खाली झारखंड का ऐसा नहीं है कि झारखंड में ही हो रहा है, ये पूरे देश में हो रहा है, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट में हो रहा है। तो ये बहुत चिंतनीय विषय है कि बजट आ जाता है, इसका मतलब जिस योजनाओं को एक और कारण हो सकता है कि जिस योजनाओं को बजट में लाया गया उसके बाद उस योजना पे नहीं करके कोई नई योजना आ गई, बट अगर उस नई योजना में पैसे डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं किया जा सकते। आपने देखा कि मैया समान योजना जिसमें बजट में कोई प्रावधान नहीं था, तो ये जो अनुपूरक बजट आया है वो उन प्रावधानों के लिए। तो इसमें ऐसा अलग झारखंड में नहीं हो गया कि बहुत बड़ा बवाल हो गया, होना नहीं चाहिए, मैं बार बार कहता हूं। बट जो परिपाटी चली आ रही है उसको देखते हुए फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि 31 मार्च तक जिस विभाग के जितना भी बजट एलोकेशन है उसका अगर पूरा टारगेट नहीं तो कम से कम 70-75% हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब आपके दूसरे क्वेश्चन पे जवाब देता हूं मैं, सीजीएल की परीक्षा की। तो मैं कल भी कहीं डिस्कस कर रहा था, बोल रहा था कि आपको याद होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज मिस्टर यादव ने अभी क्या कहा कि ये देश बहुसंख्यकों का है, उसके वो जो चाहेंगे वही होना चाहिए। तो छात्र बहुसंख्यक में होके अगर बोलें कि हमारा कैंसिल कर दो, मान लेना चाहिए। भाई किसान भी तो बहुसंख्यक में होके बोल रहे हैं कि हमें एमएसपी दे दो, वो भी सरकार तो मान नहीं रही, वो तो लाठियां चला रही है, आंसू गैस छोड़ रही है। और बहुत सारी जेपीएससी 1 और 2 में हमने भी मांग की थी कि भाई आप करा लो, भर्तियां हुई, उसके बाद कोर्ट ने जांच का आदेश दिया, उसमें जांच में दोषी आपको पता है किस पार्टी के लोग पाए गए। तो हम तो कह रहे हैं, हमारे मंत्रियों ने भी कहा, हमारे चीफ मिनिस्टर भी कह रहे हैं कोर्ट कि आप प्रूफ दीजिए। और न्यायालय का डेमोक्रेटिक वे है, ठीक है आप कीजिए, पर तोड़ फोड़ मत कीजिए। आपको डेमोक्रेटिक वे में, जैसे किसानों ने कितने शांति प्रिय ढंग से आपने धरने पे बैठे हुए थे, 700 जाने चली गई पर उफ नहीं निकली इनके मुंह से। बट तोड़ फोड़, पुलिस पे पब्लिक परिसंपत्ति जलाना, अभी आपने देखा कि संभल में कैसे परिसंपत्ति जलाई गई तो उनपे केस चल गया। तो क्या वही धाराएं हम यहाँ के छात्रों पे लगा दें? बीजेपी अगर बोलती है तो हम लगा देते हैं, क्योंकि वो भी तो पब्लिक प्रॉपर्टी की ये कर रहे हैं कि संभल वाला हम नहीं करें। ये बीजेपी के प्रवक्ता खुद बता दें कि भाई संभल में जैसे पुलिस पे अटैक हुआ और पब्लिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, तो जिस तरह योगी जी ने जो धाराएं उन पे लगाई, तो बोलिए हम छात्रों पे लगा देते हैं। बीजेपी रेकमेंड कर दे कि भाई नहीं, एक देश एक कानून, ये तो बोल ही रहे हैं, एक 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो वही कानून रेकमेंड करवा दे विधानसभा से। आवाज नहीं आ रही, आप नहीं जा रही है, एक बार वो ठीक करवाइए, इसके बाद फिर आगे आप बताइए। जी एवजल साहब, मैं ये कह रहा था कि देखिए एक कंपैरिजन किया जा सकता है, दूसरी सरकारों से अपनी सरकार की तुलना की जा सकती है, केंद्र सरकार से तुलना की जा सकती है, लेकिन एस देवल साहब ये तो आप भी जानते हैं कि उनकी कमी आपकी मजबूती कैसे हो सकती है। मतलब जिम्मेदारी तो आप ही की है। मैंने तो आपको पहले कहा कि मैं किसी तरह से ये जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा है कि अगर जितना बजट एलोकेटेड होता है उस विभाग को उतना पूरा करना चाहिए, उन अफसरों का दायित्व है उस पर। वो बजट का ये मजाक थोड़ी है कि बजट में 1000 करोड़ बोल दिया, उसके बाद 200 करोड़ खर्चा किया, 800 करोड़ सरेंडर हो गए। नहीं होना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ नहीं होना चाहिए। ठीक है एस देवल साहब, मैं आपके पास आऊंगा। विजय कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। विजय कुमार जी, आप लोग छात्राओं का मुद्दा उठा रहे हैं, देवल साहब भी कह रहे हैं कि भाई अगर सबूत है आपके पास तो लाइए, हम सीबीआई की जांच करवा देंगे। ऐसे हो हल्ला करने से कोई फायदा थोड़ी है, वो तो प्रपंच बता रहे हैं। शिवम जी देखिए, बहानेबाजी शुरुआत हो गई इन लोगों की। छात्रों ने खुद सबूत दिए और मामला कोर्ट में भी है, और उन सबूतों के आधार पर सीजीएल के पदाधिकारियों ने कहा था कि कोर्ट का फैसले का हम इंतजार करेंगे, उसके बाद रिजल्ट लेंगे। आप लोगों ने भी चलाया था, सारे मीडिया में आया था। ऐसी क्या जल्दीबाजी आ गई कि छात्रों की नहीं सुनी गई है? भाजपा का मामला नहीं है या भाजपा कह रहा है, ऐसा नहीं है। ये तमाम अभ्यर्थी कर रहे हैं, तमाम परीक्षार्थी कर रहे हैं। आपने देखा नहीं, परिणाम से पहले जो परिणाम आने थे वो
साझा कर दिया गया व्हाट्सएप ग्रुपों में। तो ये क्या है, एक एक परिवार के कई कई अभ्यर्थी पास कर गए और वो भी पहले से उसके अंक साझा कर दिए गए, उसके रोल नंबर साझा कर दिए गए। इससे बड़ी सबूत और क्या चाहिए सरकार को? तो मुझे नहीं लगता सरकार पता नहीं किन को बचाना चाहती है या किन पदाधिकारियों को बचाना चाहती है। मैं तो शुरुआत से कह रहा हूँ कि सरकार नहीं तो विजय कुमार चौरसिया जी, अगर आपको इतना सब कुछ पता है तो भाई सबूत सदन के पटल पर रख दीजिए ले जाकर के। और ये तो देवल साहब तो कह रहे हैं कि भाई सबूत लाइए, हम जांच करवा देंगे, सीधा जांच करवा के छात्रों का सहयोग करिए। शिवम जी वो भी किया जाएगा और उन तमाम सबूतों के साथ ही छात्र जो हैं वो कोर्ट में हैं। कोर्ट का इंतजार करना चाहिए था इस रिजल्ट को देने से पहले, लेकिन वो नहीं किया गया। और जो बहानेबाजी देवल जी गिनिया रहे हैं, संभल चले गए, पता नहीं कहां कहां चले गए। झारखंड की बात हो रही है और झारखंड सरकार अभी फुल मेजोरिटी में आई है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि 7 योजनाएं, जो 7 गारंटियां हैं इनकी, वो गारंटियां फिर उसी तरह से ना हो जाए जो 400 निश्चय पत्र में हुए थे। उन चीजों को पूरा करने पर ध्यान दें। और दूसरी बात है कि सरकार की कुछ योजनाएं तो मैं पहले भी तारीफ कर चुका हूं, जैसे सर्जन पेंशन योजना, जिसको अभी इन्होंने 6 महीने से बंद कर रखा है, उनके पैसे नहीं जा रहे हैं। शायद मैया को पास कराने में उन योजनाओं को भी ब्रेक किया गया है। तो उसके लिए कई बार जनता दरबार पंचायतों में लगाया गई सरकार के द्वारा, मैं कह रहा हूँ सराहनीय पहल है वो। लेकिन बावजूद इसके एक एक पंचायत में सैकड़ों वृद्ध अभी मिल जाएंगे जो उस योजना से वंचित है। तो सीधा सीधी बात है, सरकार करना भी चाहती है अगर कुछ चीजों को, तो इनके पदाधिकारी इनके अंडर में लगते नहीं है कि इनके संकल्पों को इनके पदाधिकारी भी पूरा करने देंगे। चलिए, हम तो फिर भी कह रहे हैं कि शुभकामनाएं हैं, सरकार की अभी शुरुआत हुई है, अभी हमको आरोप नहीं लगाते, हम वेट एंड वॉच में हैं। सरकार अपने वायदों के पटरी में बढ़िया से चले और छात्रों का खास करके ध्यान रखे, उसे दूसरे मुद्दे से जोड़ करके ना देखे। छात्र आपके सूबे के हैं, हमारे सूबे के हैं, और छात्र अगर कुछ कहता है, जो अनुपूरक बजट पेश किया गया 11,697 करोड़ का, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये बजट पर्याप्त है? अभी सरकार ने पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन आप जानते हैं इनके जो विभाग है और उनके पदाधिकारी इस बजट को भी खर्च कर दे तो बड़ी बात होगी। अभी अब देखिए, मैं तो अभी फिर कहा कि मैं भाजपा भी वेट एंड वॉच में है कि इनके पदाधिकारी कितना इनकी बातों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, अपने वायदों की पटरी पे कितनी रफ्तार से चलते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया ना कि मैया सम्मान योजना इन्होंने लाया और कहा कि दिसंबर में खटाखट पैसे जाएंगे। उसके बाद उस सम्मान योजना में इतने एनेक्सर लगा दिए गए कि कोई महिला जो वाकई में जिसको लाभ लेना चाहिए, उन महिलाओं वो एनेक्सर पूरा ही नहीं कर पाएंगे। कहाँ से जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे, वो कहाँ से आवासीय बनाएंगे, कहाँ से इनकम बनाएंगे? इस मामले में अभी सरकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं है शिवम जी। तो सहज ही समझा जा सकता है कि सरकार जिसकी ढोल पीट करके सत्ता में आई है, उन योजनाओं में ये सरकार कितनी गंभीर है। ठीक है विजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। संजय कुमार हमारे साथ छात्र नेता है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं। जी संजय जी, जिस तरह से लगातार अब परीक्षा एग्जाम को लेकर ये कहा जा रहा है भाई सीबीआई की जांच होनी चाहिए, और फिर सरकार तो ये करेगी भाई सबूत लाइए, हम जांच करवा देंगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मेरा कहना ये है कि अगर किसी एजेंसी पे कोई एलिगेशन लग रहा है और ये संगीन आरोप है कि परीक्षा में धांधली हुई है, प्रश्न पत्र लीक हुआ, और प्रश्न पत्र लीक हुआ था इसलिए इससे पूर्व परीक्षा रद्द भी किया गया था, फिर से पुनर्परीक्षा आयोजित की गई, फिर परिणाम जारी कर दिया गया, तो सरकार कह रही कि एविडेंस दीजिए। मेरा कहना है कि जो भी इस विषय को लेकर के मामले चल रहे हैं उसकी आप पहले स्पष्टता से जांच करिए। जांच करने में एविडेंस सामने आता है ना, कोई भी व्यक्ति एविडेंस जो देगा तो उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं रह पाएगी ना, वो तो जांच में विषय सामने आएगा कि जो भी एजेंसी जांच करेगी, चाहे वो झारखंड पुलिस करे या एसआईटी करे या फिर वो जांच सीबीआई को जाए, तो जांच के दौरान एविडेंस सामने आते हैं। ऐसा कुछ किसी भी मामले में कहीं नहीं है कि मैं जाकर के किसी अथॉरिटी को जाकर के दे दिया कि ये एविडेंस है, इसको आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए। जब तक उसकी जांच प्रक्रिया नहीं चलेगी, तो मेरा कहना है कि एक बार पूरी पारदर्शी तरीके से इसकी जांच की जाए। यहाँ तो बात ये हो रही कि जो चोर है वही कोतवाल है, तो दिक्कत ये है। तो संजय कुमार जी, आपने जो अभी बात रखी, क्या ये आप अपनी बात सरकार के समक्ष आपने रखी इस बात को? जी, हम लोगों ने रखा था, और इस मामले को लेकर मेरे ऊपर खुद एफआईआर दर्ज हुआ जब हम लोगों ने जेएसएससी में आंदोलन किया था। तो बात यह है कि हम लोग बार बार आंदोलन ही करते रहे, सड़कों पर ही रहे, कल भी लाठीचार्ज हो गया। तो चूंकि देखिए, इसमें
सरकार तो ठीक है, सरकार कहती है कि हम नियुक्ति प्रक्रिया करा रहे हैं, बट जो जेएसएससी है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसमें पहले नीरज सिन्हा जी थे, उन पर आरोप लगा, वो इस्तीफा देकर चले गए, बाद में फिर नए अध्यक्ष आए। मेरा कहना ये है कि बार बार इन संस्थाओं पर इतना आरोप क्यों लग रहा है और इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हो रही है। तो जो नौकर साहब बैठे हुए हैं ना झारखंड सरकार के अंदर, वो बड़े धूर्त और चालाक हैं। उनको लगता है कि किसी तरीके से सेटिंग करके पैसे बनाओ, और इसमें बहुत बड़ा एक सिंडिकेट है, बहुत सारे माफिया हैं जो ये चल रहा है। जैसे मुझे मालूम है कि इससे पहले जूनियर इंजीनियर वाले मामले में भी बहुत धांधली हुई थी, पीजीटी में हुआ, तमाम तरह की चीजों में जब भी कोई परीक्षा होती है तो धांधली हो जाती है। अभी देखा होगा आपने कि सीबीआई ने अपने जांच में ये बात अखबारों में आया कि कौन कौन लोग जेपीएससी में अपने परिवारजनों को और अपने नजदीकी लोगों को फायदा पहुंचाए हैं। तो ये तो बहुत स्पष्ट तरीके से सब कुछ परिलक्षित हो रहा है ना कि इस राज्य के अंदर जो भी परीक्षाएं हुई हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं और तमाम तरह की जहां भी नौकरियों का सवाल आया है, उसमें कहीं ना कहीं अनियमितता हुई है। अब देखिए इस पूरे प्रकरण के कारण, अनियमितता के कारण मैं आपके पास आ रहा हूँ संजय कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हमारे साथ एस देवल साहब, इनसे हाथों हाथ जवाब ले लेते हैं। एस देवल साहब, आप ये जानते हैं कि किसी भी सरकार पे एक क्षण के लिए कोई योजना को लेकर कोई उथल पुथल हो जाए तो ये कहा जाता है कि देखिए सरकार जोड़ने घटाने में कहीं लग गई होगी। लेकिन जिस सरकार पर पेपर लीक और फिर धांधली का आरोप लगता है, उस सरकार की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा हो जाता है। अब संजय जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि जिस तरीके से धूर्तबाजी की जा रही है उनके साथ, भाई जांच करेंगे, सबूत तो तब आपके सामने आएगा, आप तो लाठीचार्ज कर रहे हैं उन पर। धन्यवाद आपको, आपने कम से कम हिम्मत तो की कि मोदी सरकार और आदित्य योगी सरकार को धूर्त सरकार कहा। साधुवाद देना चाहता हूँ। आपको मालूम होगा कि सबसे बड़ी बात है कि हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अब ये बोल रहे हैं कि नहीं आप पहले जांच किए तो आपको प्रूफ मिल जाएगा। हम बोल रहे हैं कि जांच शुरू करने के लिए कोई क्रेडिबल प्रूफ होना चाहिए ना, कि खाली लोगों ने, कुछ छात्र इकट्ठे होकर उन्होंने बोल दिया तो वो ब्रह्मा की लकीर हो गई। ये देश कानून से चलता है कि किसी के, वही तो मैं कह रहा हूँ कि बहुसंख्यक के कहने से नहीं ना चलता है। और जब कोर्ट में फैसला केस ऑलरेडी है, हम भी कोर्ट में हैं, छात्र भी कोर्ट में हैं, और कोर्ट तो निष्पक्ष है ना, ये मानते हैं कि नहीं निष्पक्ष है कि सरकार के इशारे पे कोर्ट काम करती है, ये आप बता दीजिए। सरकार के इशारे पे तो काम नहीं करती, दोनों अपना पक्ष रखते हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ क्रेडिबल प्रूफ है तो वो जांच देगी और सरकार जांच कराएगी। ठीक है, इसमें मान लीजिए अब ये बोल रहे हैं कि कोर्ट में केस है तो आपने रिजल्ट क्यों दे दिया। अरे कोर्ट तो कभी भी कैंसिल कर सकता है। ठीक मान है लीजिए संजय जी, जो छात्र संजय जी जवाब दीजिए, फिर मैं विजय जी के पास जाऊंगा। क्या जवाब है सर का? नहीं, सवाल इनका ये है कि भाई मामला कोर्ट में है, अगर आप कह रहे हैं कि धांधली हुई है तो आप अपनी तरफ से सबूत पेश करिए, हम अपनी तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं। अगर हम हार जाएंगे तो जांच का आदेश दे दिया जाएगा, जांच अपने आप हो जाएगी। नहीं तो जांच शुरू करने के लिए तो पर्याप्त क्रेडिबल सबूत होने चाहिए ना, उस आधार पर तो कार्रवाई आगे की जाएगी। नहीं, इस मामले में पूरा सबूत है और हम लोगों ने बिल्कुल पेन ड्राइव के माध्यम से आयोग को उपलब्ध कराया है। पूरा आयोग को हम लोगों ने उस साक्ष्य को उपलब्ध कराया है कि किस तरीके से कब कहां पर धांधली हुई, कब प्रश्न पत्र कैसे लीक हुआ, कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं, कौन माफिया है। इन सारे चीजों को हम लोगों ने आयोग को इससे पहले ही सम्मिलित मतलब दे चुका है। हम लोगों ने बिल्कुल पेन ड्राइव में दिया है, हम लोगों ने लिखित रूप में दिया है, 3 पन्ने का हम लोगों ने पेज सौंपा आयोग को। कैसे नहीं दिया हम लोगों ने? तो अब देखिए, अब आयोग ही इसमें क्या करती है ना कि चालाकी करती है। वो लोग क्या करते हैं कि जैसे ही कोई आंदोलन हुआ, फर्जी केस करो छात्र लोगों पर, छात्र नेताओं पर, और इस तरीके से देखिए मैं सरकार के लोगों को एक आग्रह करना चाहता हूँ। हो सकता है कि सरकार का इंटेंशन बिल्कुल अच्छा हो, लेकिन उनके जो अंदर जो नौकर साहब बैठे हुए हैं ना, वो मुझे लगता है कि वो बहुत धूर्त और चालाक हैं और सरकार के मुखिया को भी एक तरीके से गुमराह कर रहे हैं। तो इस पर एक बार कम से कम सरकार इंटरनली जांच कर लेना कि कौन हमारा जो नौकरशाह है, ब्यूरोक्रेट्स है, जो हमारे ही सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आमतौर पर जो मुखिया होता है उसको जिम्मेवार ठहराया जाता है, लेकिन मुखिया के नीचे के जो नौकरशाही में बैठे हुए लोग हैं उस पर क्यों नहीं इस पर ध्यान केंद्रित? क्योंकि झारखंड के नौकरशाहों का तो आप देख ही रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा है, कई लोग अभी भी जेलों में बंद हैं। तो मेरा कहना यही है कि जो संस्थाएं हैं उसकी विश्वसनीयता पर सवाल जब खड़ा हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि जांच के लिए मुझे पहले आपको एक विश्वसनीय सबूत दीजिए, लेकिन इस सवाल पर आप नहीं जाना चाहते हैं कि हाँ आपने आयोग ने ही खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ, इसलिए पुनः परीक्षा आयोजित की गई और उसके बाद
फिर से ये बात सामने आई कि धांधली हुई है, सेटिंग हुई है, सीटों को बेचा गया है, तो जब आपकी विश्वसनीयता पर पहले से ही सवाल खड़ा किया जा चुका है और ये बात प्रूफ हो चुका, आयोग ने लिखित तौर पर माना है, तब इसमें सवाल कहाँ से खड़ा होता है कि आपकी विश्वसनीयता बिल्कुल पाक साफ है। आयोग तो पहले से ही दागदार है, आयोग तो बेदाग है ही नहीं, तो क्यों नहीं इस पर जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर एसआईटी जांच नहीं कर पा रही, आपको मैं बताता हूँ, इससे पहले जब हम लोगों ने आंदोलन किया था, जब परीक्षा रद्द हो गई थी, उस पर एक एसआईटी बनी थी, नामकुम थाने में मामला दर्ज हुआ था, उस एसआईटी की जांच रिपोर्ट आज तक नहीं आई और फिर परीक्षा हो गया, फिर परिणाम हो गया। मेरा कहना है कि पहले जब परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था, उस एसआईटी की रिपोर्ट आई नहीं कि कौन लोग जिम्मेवार थे, कौन लोगों ने लीक कराया, और अचानक से फिर से आप पुनर्परीक्षा आयोजित करा करके फिर से परिणाम जारी कर देते हैं। तो पहली बार में प्रश्न पत्र कौन लीक कराया था, ये आयोग ने स्वीकार किया था कि प्रश्न पत्र लीक हुआ इसलिए परीक्षा रद्द करते हैं, तो उस पर नामकुम थाने में दर्ज हुआ, प्राथमिकी एसआईटी गठित की गई, तो उस एसआईटी की रिपोर्ट कहाँ है कि कौन लोग पकड़ाए, कोई जेल गया क्या अभी तक? तो इन सवालों पर तो कोई बोलता ही नहीं है। ठीक है संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। विजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। विजय जी, एक पुरानी कहावत है कि कमाऊ पूत को सबसे पहले भोजन परोसा जाता है। इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ उसी कगार पर बैठी है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने बम्पर जीत हासिल की है। अब उन्होंने अनुपूरक बजट पेश किया। अब आप जितने भी मामले उठा रहे हैं, ये कहा जा रहा है भाई आप जानबूझकर अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हाल का ही देखिए, आपने जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा ये प्रपंच है झूठ मूठ का, बाकी कुछ ऐसा है नहीं, बीजेपी जानबूझ के प्रपंच कर रही, भाई सबूत है तो लाओ, हम जांच कर देंगे। मतलब सीधा सीधा आपको मुद्दे तो आप उठा रहे हैं, छात्रों के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता आपको नजरअंदाज किया जा रहा है? बाकी जो मुद्दे हेमंत सोरेन ने जो वादे किए थे 7 बड़े, उनको पूरा करने में लगी है। क्या आपको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है या छात्रों को नहीं लिया जा रहा है? देखिए शिवम जी, हमें सीरियसली ना लिया जाए कोई बात नहीं है, हम उनके प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन सूबे के जो छात्र हैं, जो युवा है, जो भविष्य है, उनको तो सीरियसली लिया जाए। अभी संजय जी बोल रहे थे ना कि सैया भय कोतवाल वाली बात है। ये आयोग के पदाधिकारी इतने भ्रष्ट और इतने चालबाज हैं कि सरकार को हमेशा अंधेरे में रखी है। अभी जेपीसी 1 और 2 की बात कर रहे थे देओल साहब, जेपीसी 2 के आरोपी ही तो आपके मंत्री हैं देओल साहब, वो भी सेकंड मुख्यमंत्री के बाद। कैसे बना दिया? अगर इतनी तकलीफ है आपको छात्रों के प्रति, तो कैसे बना दिया उनको, मंत्री पद कैसे दे दिया? मैं कह रहा हूँ कि सरकार की नीयत में ही खोट है। वो सारी चीजों को समझती है, सारी चीजों को जानती है, लेकिन उसको ना छात्र हित से मतलब है और ना ही इस सूबे के हित से मतलब है। 7 गारंटी को भी पूरा करने में शिवम जी ये लोग सीरियस नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि मैया योजना को जो खटाखट ये कह रहे थे, उसमें इन्होंने तमाम तरह के निक्सर ला दिए कि ना उतना मतलब 9 मन क्या बोलते हैं उसको, न तेल हो ना राधा नाचेगी वाली बात है। मैं तो कह रहा हूँ कि मैया सम्मान योजना को भी ये लागू नहीं करेंगे। ना छात्रों के प्रति ये गंभीर है, ना ये यहाँ की नारियों के प्रति गंभीर है। सरकार अब अहंकार में है, जेएमएम खास करके, चूंकि सीटें ज्यादा मिली है, अब वो समझ चुकी है कि इसी रास्ते से हमें आगे बढ़ना है। चुनाव के समय हमें तमाम तरह के वायदे कर देने हैं और उन वायदों को पूरा नहीं करना है। चूंकि इन्होंने देखा है कि 2019 में भी ये बहुत तरह के वायदे किए थे, निश्चय पत्र लाया था, 400 वायदों की फेरिस्त थी, 4 भी पूरा नहीं किया। इन्होंने देखा कि उत्पाद सिपाही की दौड़ में इतने छात्र मारे गए, लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ा, इनको बहुमत मिला है। तो सरकार इस मामले को लेकर के तनिक भी संकोच नहीं कर रही है, तनिक भी फिक्रमंद नहीं है कि छात्र क्या कहते हैं, विपक्षी पार्टियां क्या कहती है, आवाम क्या कहते हैं। मैंने आपको बताया कि तमाम प्रखंडों और अंचलों में महिलाओं की अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है। वो मैया सम्मान योजना का स्लिप ले करके घूम रही हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तो छात्र में भी जैसे छात्रों ने आंदोलन किया, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो रहा था, लेकिन लाठीचार्ज हुई, उन पर एफआईआर दर्ज हुए। तो सरकार एक्सक्यूज खोजती है, उनके जो प्रवक्ता हैं वो एक्सक्यूज खोजते हैं कि किसानों में कहा लाठीचार्ज हुई, संभल में क्या हुआ। भाई आप झारखंड की बात करो ना, झारखंड आपके हाथ में है, झारखंड को तो आप संवार लो, पूरे देश की बात बाद में कर लेना। एवज दल साहब, हमारे पास समय थोड़ा कम है, जल्दी से आप 1 मिनट है आपके पास, थोड़ा सा आप अपना पक्ष रख लीजिए। देखिए, जैसे हमारे छात्र छोटे भाई जो बोल रहे हैं कि चूंकि पहले से उन पे शक था आयोग पे कि उन पहले बार उन्होंने, तो आयोग ने अपनी गलती मानी और इलेक्शन मतलब एग्जाम को कैंसिल किया और दोबारा कराया। बट चूंकि उन पे शक था, अगर इसके हिसाब से चले तो क्योंकि कोई आरोपी है तो उस पे जो भी अगर कुछ हो रहा है तो दोबारा उसी पे आरोप लगा दीजिए बिना प्रूफ के। ये थोड़ा क्योंकि ये देश कानून से चलता है, ये
मुख्य कानून वाला हाल नहीं है कि जो मुंह से निकल गया वही कानून है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि कोर्ट का रास्ता खुला है, कोर्ट सुप्रीम है, और ये बार बार सीबीआई जांच की क्या, सीबीआई जांच क्या, सीबीआई आपने तो देखा था कि एनडीटीवी केस में देखा, सीबीआई ने जांच शुरू की, बहुत सबसे बड़े आरोपी बना दिया प्रणव रॉय को और आज क्लोजर रिपोर्ट दे दी। तब तो ये भी मैं मान लूं कि सीबीआई क्रेडिबल एजेंसी नहीं है। अजीत पवार की 1000 करोड़ की संपत्ति इनकम टैक्स ने कर ली, वो सबसे बड़ा लुटेरा था, पर आज क्लोजर रिपोर्ट आ गई। ठीक है, मतलब इनकम टैक्स क्रेडिबल नहीं है। ठीक है विजय जी, वही है ना कि सीबीआई जब आप अपने घर शीशे के हो तो दूसरे पे क्या पत्थर मारना, आप वही तो कह रहे हैं। अब एस देवल साहब वही चीज रिपीट कर रहे हैं जो आप कल कहा करते थे, वही आज वो कह रहे हैं। तो मतलब कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, यही हाल चल रहा है। फिलहाल हमारे पास समय कम है, चर्चा में समय देने के लिए, शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और विजय जी आपका भी, और एस देवल साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनुपूरक बजट जो है वो 11,697 करोड़ का है और पिछला बजट वो 54,500 करोड़ का आसपास का था। लेकिन बजट तो पर्याप्त है, लेकिन विभाग जो है वो लापरवाही कर रहा है, बजट का पैसा नहीं खर्च कर रहा है। और इधर बीजेपी जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर सरकार पर अटैकिंग मूड में है। अब देखना है कि सीबीआई जांच होती है या ये लड़ाई वो सड़क से सदन तक चलती है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।